आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री 11th की केमिस्ट्री या चैप्टर नंबर 9 है उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 है। ठीक है ना। यहाँ पर जो सा रिएक्शन है ये इस रिएक्शन की बात करने जा रहा हूँ। वो कह रहा है कि ये जो सा रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो कह रहा है ये जो सा रिएक्शन है ये कौन से प्रोसेस से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है ना। ठीक है ना। वो कह रहा है ये जो सा रिएक्शन है ये एक ही सिंगल स्टेप में हो रहा है। ये जो सा रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में हो रहा है और ये आप रेट लॉ को इस रिएक्शन में किस तरह से हासिल कर सकते हो। ये कौन से रेट लॉ की कैटेगरी का ये रिएक्शन है। ठीक है ना। समझ आ गई। रेट लॉ आपने पढ़ा होगा कि रेट लॉ की पेसेडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, पेसेडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना। अब देखते हैं कौन से रेट लॉ की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है ये वाला रिएक्शन। सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। इस रिएक्शन को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर अब हम इस रिएक्शन को लिखने जा रहे हैं। ये क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अब ये बन जाता है, क्या बन जाता है यहाँ पर, हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पर ये जब ये अल्काइल हैलाइड यहाँ से निकलेगा इस OH के पास जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अल्काइल अल्कोहल बन जाएगी। और फिर उसके बाद इसके साथ ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, और इसके साथ ये अल्काइल अल्कोहल बन गया। और यहाँ से ये हाइड्रोजन इस हैलाइड के साथ आएगा। ये हाइड्रोजन जो सा होगा ये यहाँ से निकलेगा इस हैलाइड के साथ जाकर मिल जाएगा, इसे यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन हैलाइड। और फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम इस रिएक्शन का रेट लिखते हैं। रेट इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, आपको पता है कि रेट इक्वेशन जो सी होती है, अगर रिएक्शन एक ही सिंगल स्टेप में हो रहा हो तो इस सिंगल स्टेप जो सा होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कि जो उनसे रिएक्टेंट होंगे उन्हीं रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को आप रेट इक्वेशन में दर्ज कर दोगे, रेट इक्वेशन बना दोगे। ठीक है ना। समझ आ गई। और अगर रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा होगा तो उन सारे के सारे स्टेप्स में जो उनका स्लो स्टेप हो रहा होगा, ठीक है ना, ऐसा रिएक्शन जो स्लो स्टेप में प्रोसीड हो रहा हो उस स्टेप के रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को आप दर्ज करेंगे और रेट इक्वेशन उस रिएक्शन की निकाल लेंगे। हमेशा याद रखना, रेट इक्वेशन हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर स्लो स्टेप की ही होती है, जबकि जितने भी स्टेप होते हैं फास्ट स्टेप उसकी नहीं रेट इक्वेशन बनती। ठीक है ना। ये चूँकि ये वाला रिएक्शन जो सा हो रहा है ये एक ही सिंगल स्टेप में हो रहा है तो इसलिए यही स्टेप जो सा होगा ये स्लो स्टेप होगा, या फिर आप इसे कह सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कह सकते हैं इसे। ठीक है ना। अब इस रेट डिटरमाइनिंग इस जो स्लो स्टेप है, इस स्लो स्टेप के जितने भी रिएक्टेंट हैं इन रिएक्टेंट को यहाँ पर दर्ज करेंगे। ये लो, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ये स्लो स्टेप है ना, ये स्लो स्टेप के रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को आप रेट इक्वेशन में दर्ज करोगे और इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन बना लोगे। ठीक है ना। समझ आ गई। और ये K आ गया, ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और नीचे यहाँ पर ये उनसा H2O है, ये H2O इसकी मिकदार इस रिएक्टेंट में H2O की मिकदार ज़्यादा है, यानी कि H2O की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए ये H2O की मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, रिएक्टेंट में H2O की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन H2O की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। ठीक है ना।
इसकी कंसनट्रेशन कम या ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो सी जिस रिएक्टेंट की कम मिकदार है, ऑलरेडी कम मिकदार मौजूद है रिएक्टेंट में, अगर वो और कम हो जाए या फिर और ज़्यादा हो जाए तब फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिकदार में चूँकि रिएक्टेंट मौजूद है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन जो सी होगी, इसकी मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि H2O इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी एक्सेस then rate equation, then rate of reaction does not depend on मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H2O। यानी कि यहाँ पर ये जो सा ये वाली जो सी ये इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये जो सा रेट है ना ये वैसे का वैसे आ जाएगा। क्या है, R बॉन्ड X आ गया और ये आ गया। इसलिए ऐसे रिएक्शन को कि जिसमें रेट इक्वेशन, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता कि जिसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा प्रेजेंट है रिएक्टेंट के अंदर, ठीक है ना, ऐसे रिएक्शन की को हम नाम देते हैं पेसेडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? पेसेडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यही नाम लिख देना नीचे, ठीक है ना। ये कौन से रेट लॉ की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है? पेसेडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।